Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 14. The following is distribution of marks obtained by the class 8 in test. बच्चों क्लास 8 के टेस्ट में बच्चों ने कुछ मार्क्स लिए हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है. फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड. एक तो हमने बच्चों फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मोड. फिर हमने ये देखना है कि मीन का आंसर ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन का आंसर ग्रेटर है मोड से. ये हमने प्रूव करना है. ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स गिवन है बच्चों. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. इसको सबसे पहले आपने अच्छी तरह करना है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है, तो चलते हैं. पहले मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे और मोड फाइंड करेंगे. ठीक है, कोई मैथड नहीं कहा मीन का, तो इसलिए हम जिस मर्जी मैथड से हम मीन फाइंड कर लें. तो सबसे पहले हमें जो डाटा गिवन है वो हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं. मार्क्स हमें गिवन है बच्चों, मार्क्स एक्स है. ठीक है, ये हमें गिवन है 5 मार्क्स, 6, 7, 8, 9 और 10. ये मार्क्स हमें गिवन है. इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 15, 16, 18, 10, 9 और 5. ठीक है, ये हमें गिवन है. तो सबसे पहले बच्चों हमने मीन फाइंड करना है, फिर मीडियन फाइंड करना है और फिर हमने मोड फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करने जा रहे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है और इंपॉर्टेंट भी आपने लिख लेना है. ठीक है, वीडियो पूरी देखा करें. वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई. मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो हाईलाइट करवाता हूँ. इसके अलावा बोर्ड से रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ बच्चों. तो हम सबसे पहले फाइंड करने जा रहे हैं मीन. ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे मीन. ठीक है, मीन का फार्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ. ये हमारे पास मीन आएगा. ठीक है, एफ भी है एक्स भी है. अब हमने एक कॉलम फाइंड करना है एफ एक्स. अब हमने एक कॉलम फाइंड करना है एफ एक्स वाला कॉलम बना लेना है. यहाँ हम लिखेंगे f और x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 15 को और 5 को मल्टीप्लाई, f और x इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करो. 15 5 = 75, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, 18 को 7 से कर लो 126, 10 8 = 80, 9 9 = 81 और 10 5 = 50 आ गए बच्चों. ठीक है, ये आ गया. अब इन सबों को टोटल कर लेते हैं. इस कॉलम को हम टोटल कर लेंगे. ये आ गया 508 और इस कॉलम को भी टोटल कर लेते हैं f वाले को. ये आ गया 73 आ गया बच्चों. ठीक है, अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं. समीशन एफ एक्स कितना आया 508 और फिर हमारे पास आ गया समीशन f आ गया 73 बच्चों. इन दोनों को हमने ऐड कर देना, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ गया 6.9. ये हमारे पास मीन आ गया बच्चों. ठीक है, ये हमारे पास मीन आ गया. हम इसको x बार कहेंगे. ठीक है, ये हमारे पास मीन आ गया. अब हमने इसी तरह मीडियन फाइंड करना है और फिर हमने मोड फाइंड करना है बच्चों. ठीक है, अच्छा बच्चों अभी हम इसी डाटा का हम मीडियन फाइंड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन थे मार्क्स एक्स गिवन थे 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी एफ गिवन थी 15, 16, 18, 10, 9 और 5. ठीक है, तो अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों मीडियन. ठीक है, मीडियन का फार्मूला पहले लिख लेते हैं. क्योंकि ये ग्रुप डाटा है ना, तो मीडियन होता है L + H ओवर F n/2 - C, n/2 - C. ठीक है, ये अभी हमने इसमें यहाँ पे 2 कॉलम और बनाने हैं. एक पहले बच्चों क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेनी है. क्लास बाउंड्रीज पूरा लिख लेते हैं. अच्छा, क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? ये एक ही क्लास गिवन है ना, जब एक ही क्लास गिवन हो इसमें 0.5 माइनस करते हैं तो लोअर क्लास आ जाएगी. 0.5 ऐड करेंगे तो अपर आ जाएगी. 5 है ना, 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 4.5 आ जाएगी लोअर, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 5.5 आ जाएगी. ये क्लास बाउंड्री बन जाती है. अब छोटी वैल्यू 6 है, इसमें 0.5 माइनस करेंगे ये 5.5 आ गई, और इसमें ऐड करेंगे तो 6.5 आ जाएगी. इसमें करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी 6.5
इसमें ऐड करेंगे 7.5, मतलब 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री, 0.5 ऐड करेंगे अपर आएगी। इसी तरह ये हो जाएगा 7.5 और ये हो गया 8.5, 8.5 और 9.5, 9.5 और 10.5। और बच्चों अब एक कॉलम बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। C.F, एफ वाले को ऐड करना, पहली वैल्यू ऐसी आएगी 15, अब ये 16 में ये ऐड करेंगे, 16 प्लस 15 31 हो गया। अब 18 प्लस 31 ये हो गया 49, फिर 10 प्लस 49 59 हो गया, फिर 9 प्लस 59 68 और 5 प्लस 68 ये हो जाएगा बच्चों 73 हो गया, 73 हो गया, ठीक है। ये भी है हमारे पास 73 हो गया। अब हम सबसे पहले मीडियन क्लास निकाल लेते हैं ना, n/2 कर लेते हैं, n/2 करेंगे, मीडियन क्लास होती है। n से मुराद 73 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 73 को 2 से डिवाइड करो, देखो 2 1 2 3 6, 1 कैरी, 2 6 12, 1 कैरी, 2 5 36.5। तो हमारे पास n/2 आ गया भाई 36.5। ये बच्चों हमारी मीडियन क्लास होगी। अब हमने देखना है 36.5 किस में आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखें यहाँ बच्चों 15 तक वैल्यू आ रही है, यहाँ 36 तक आ रही है, 31 तक आ रही है, और 36.5 जो है ना वो इस क्लास के अंदर आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास ये जो क्लास होगी ना बच्चों, ये हमारे पास होगी मीडियन क्लास होगी, ठीक है। हमने इसको देखना है 36.5 किस क्लास में आ रहा है। यहाँ पे 15 तक वैल्यू आ रही है, 31 तक आ रही है, और ये 36.5 इस क्लास में आएगा। तो ये हमारे पास मीडियन क्लास होगी। अब जो कुछ भी देखना है हमने इसी में से देखना है, हमने देखना है मीडियन क्लास। अब देखो मीडियन क्लास में हमने इसमें देखना है एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, लोअर क्लास बाउंड्री इसमें 6.5 एल है ना, लोअर क्लास बाउंड्री। एच कितना है, एच बच्चों इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का कोई सी दो क्लास का डिफरेंस जो होता है वो एच होता है। 8 - 7 1 हो गया। एफ इसके अंदर कितना आ रहा है 18। n/2 अभी हमने निकाला था 36.5, और सी बच्चों इससे ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, ये 31, ये हो जाएगा 6.5 प्लस 1/18, और इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 5.5 आ गया, ये हो गया 6.5 प्लस 5.5/18, 6.5 प्लस इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास आएगा 0.30, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6.8 आ जाएगा। ये हमारे पास बच्चों मीडियन आ गया, ये हमारे पास मीडियन आ गया। हम इसको ऊपर ये वाला हम कहेंगे ये मीडियन आ गया। अच्छा अब बच्चों हम फाइंड करेंगे मोड, ठीक है। मोड फाइंड करना है तो मोड का पहले फार्मूला लिखते हैं बच्चों। मोड को हम इस साइन से शो करते हैं, मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सबसे पहले देखने अपनी मोड क्लास कौन सी है बच्चों। मोड क्लास वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है 15, ये 18, ये है मेरे पास। तो ये हमारे पास बच्चों मोड क्लास हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे पास होगी मोड क्लास होगी, ठीक है। ये हमारे पास मोड क्लास, ये हमारे पास मोड क्लास होगी। इसमें जो ये जो है ना हमारे पास जिसमें FM है ये सबसे बड़ी है, ये हमारे पास FM में हो जाएगा, इससे ऊपर वाली वैल्यू F1 और इससे नीचे वाली वैल्यू F2 हो जाएगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों सबसे ज़्यादा होती है वो हमारे पास मोड क्लास होती है। फ्रीक्वेंसी इसकी 18 सबसे ज़्यादा है तो हमारे पास मोड क्लास भी यही आ गई। अब हमने इस टेबल में से वैल्यू देखनी है। अब इसमें देखो लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है 6.5, L हो गया लोअर क्लास बाउंड्री। FM की वैल्यू बच्चों कितनी है 18, F1 की वैल्यू इससे ऊपर वाली बच्चों 16, H मैंने निकालना सिखा दिया था, इन दोनों को माइनस कर लो 1 आ गया। फिर FM 18, F1 हो गया 16, FM 18 माइनस F2 की वैल्यू बच्चों 10 है। ये हमारे पास होएगा 6.5 प्लस 18 माइनस 6 ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1, 18 माइनस 16 2 प्लस 18 माइनस 10 हो गया हमारे पास बच्चों 8, ये हो जाएगा 6.5 प्लस 2/10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.5 प्लस 0.2, इन दोनों को करेंगे ऐड तो 6.7 आ जाएगा।
6.7। अब हमने ये प्रूव करना था कि मीन हमारे पास ग्रेटर है, मीडियन से ग्रेटर है मोड से। ठीक है बच्चों, हमारे पास मीन का आंसर आया था, अब बच्चों हमारे पास मीन का आंसर आया था 6.9, मीडियन का आया था 6.8 और मोड का आया था 6.7। ये बच्चों प्रूव हो गया कि हमारे पास मीन का आंसर ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन का आंसर ग्रेटर है मोड से। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, फाइंड द क्लास मार्क्स मीन। ठीक है, मीन फाइंड करना है, क्लास मार्क्स भी फाइंड करना है। क्लास मार्क्स मिड पॉइंट को बोलते हैं बच्चों। मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड कोडिंग मेथड, दोनों मेथड से। मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है बच्चों इस डाटा का। ठीक है, ये हमें डाटा गिवन है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ तक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 14 और 15 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी कोई ना कोई आ जाता है। तो चलते हैं बच्चों, पहले हम डाटा लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें गिवन है क्लास लिमिट 1 से 40, मतलब क्लासेस गिवन है 1 से 40, 41 से 80, 81 से 120, 121 से 160 और 161 से 200 बच्चों, ये हमें गिवन है। और साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ये हमें डाटा जो गिवन है 17, 41, 80, 99 एंड 4, 99 एंड 4। सबसे पहले बच्चों हम क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं, क्लास मार्क्स। ठीक है, फाइंड द क्लास मार्क। क्लास मार्क हमें बोलते हैं, मिड पॉइंट को बोलते हैं बच्चों क्लास मार्क। तो हम उसको x निकालेंगे, क्लास मार्क्स या x, हम इसको बोलते हैं क्लास मार्क या हम इसको x बोलते हैं बच्चों। ठीक है, मिड पॉइंट इसको बोलते हैं। ये कैसे फाइंड करते हैं, हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 1 + 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 41 आ गया, 41 को 2 से डिवाइड कर देंगे 20.5 आ गया। ये क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, ये 41 + 80 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 41 और 80 को पहले हमने इनको ऐड कर देना है, 121/2 60.5। फिर है हमारे पास 81 + 120 डिवाइडेड बाई 2, 201 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 100.5। 121 + 160 डिवाइडेड बाई 2 बच्चों, ये आ गया 281 डिवाइडेड बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 140.5, ये हो गया 161 + 200 डिवाइडेड बाई 2, 361 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 180.5 आ गया। ये बच्चों हमारे पास क्लास मार्क्स आ गए, क्लास मार्क्स आ गए। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, मीन निकालेंगे बच्चों डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, मीन 2 मेथड से फाइंड करना है ना, हमने मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड। मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से। मीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, मीन होता है समीशन fx ओवर समीशन f, समीशन fx ओवर समीशन f। ये हमारे पास f भी है, हमारे पास x भी है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा fx। 20.5 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 348.5। हमने इसको और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 41 को और 60.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2480.5। फिर हमने 80 को और 100.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8040। और अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है 140.5 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 13
909.5 आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 722 आ गया बच्चों। अब हमने इस कॉलम को टोटल कर लेना है और इस कॉलम को टोटल कर लेना है, इन दोनों कॉलम को हमने टोटल कर लेना है। इसको टोटल करेंगे 25500.5 आ गया बच्चों और हमने एफ़ वाले कॉलम को भी हमने टोटल कर लेना है। ठीक है, हमने एफ़ वाली वैल्यू को भी टोटल करना है, 241 आ गया। अब हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। एफ एक्स की वैल्यू आई है यहाँ पे 25500.5 डिवाइडेड बाय समीशन एफ की वैल्यू है 241। इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आया 105.81। ये हमारे पास बच्चों मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से, ये हमारे पास मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से, हमारे पास मीन आ गया। अब हमने फाइंड करना है मीन बाय कोडिंग फार्मूला। बच्चों मीन बाय हमने कोडिंग फार्मूला निकालना है। यहाँ लिखते हैं मीन कोडिंग फार्मूला, कोडिंग फार्मूला। कोडिंग फार्मूला क्या है बच्चों? यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई एच। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमने u फाइंड करना है। ठीक है, हमने u फाइंड करना है। u कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? u फाइंड करते हैं x माइनस ए ओवर एच। x माइनस ए ओवर एच हमारे पास आ जाएगा u आ जाएगा। यहाँ एक कॉलम बना लेते हैं u का, यहाँ हम लिखेंगे u फाइंड करेंगे। u कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस ए ओवर एच। अच्छा बच्चों, a आपको पता होना चाहिए क्या है और h आपको पता होना चाहिए क्या है। जो हमारे पास a की वैल्यू है ना, x में से हम एक वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, वो हमारे पास a हो जाएगी। फर्ज करो हम इसमें से ये वाली वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, ये वाली, ये जो वैल्यू चूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास बच्चों a होगी। ये जो हम इसमें से x में से एक वैल्यू चूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास a होगी। और h कैसे फाइंड करते हैं? h हम इन दोनों को डिफरेंस कर लो, इन दोनों वैल्यू को डिफरेंस करो, वो हमारे पास h आ जाएगा। 81 और 41 को डिफरेंस कर लो बच्चों, देखो इधर साइड पे, ठीक है, इस तरह कर लो। 81 और 41 को डिफरेंस करो, 40 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 40। तो h हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, x a की वैल्यू आएगी 100.5। ठीक है, a की वैल्यू ये आ गई और h की वैल्यू ये आ गई। अब हम कैसे फाइंड करेंगे? हर एक वैल्यू में से ये लिखे ना 20.5 ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 20.5 माइनस a की वैल्यू कितनी है? 100.5 डिवाइडेड बाय 40। इन दोनों को हमने माइनस कर देना है। 20.5 माइनस 100.5, ये हमारे पास बच्चों आ गया -80 और 40 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आया -2। ये हमारे पास आ गया -2 आ गया बच्चों, ये u आ गया। फिर यहाँ पे करेंगे 60.5 माइनस, इसमें से भी a की वैल्यू है 100.5 डिवाइडेड बाय 40। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमारे पास आया -40 डिवाइडेड बाय 40, -1 आ गया। फिर करेंगे 100.5 माइनस a की वैल्यू भी 100.5 डिवाइडेड बाय 40। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बाय 40, तो ही हमारे पास आ गया 0। नेक्स्ट है 140.5 माइनस 100.5 डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया 40 डिवाइडेड बाय 40, ये हमारे पास आ गया 180.5 माइनस 100.5 डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया 80 डिवाइडेड बाय 40, तो ये हमारे पास आ गया 2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब हम एक कॉलम बच्चों फाइंड करेंगे एफ यू। यहाँ एक कॉलम बना लेते हैं एफ यू, एफ और u को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब देखो f17 और -2, ये हो गया -34। 41 को 1 से करेंगे -40, 180 को 0 से करेंगे 0, 99 को 1 से करेंगे 99 और 4 को 2 से करेंगे बच्चों 8। इन सारों को ऐड कर देना है, हमारे पास आंसर आ गया 32 आ गया।
ये हमारे पास आंसर आ गया 32। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है हमने फार्मूले में पुट कर देनी है, तो हमारे पास ये मीन आ जाएगा कोडिंग मेथड से। अब देखो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू क्या चूज़ की थी 100.5, एफ यू की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 32, समीशन एफ कितना आया है 241 और एच कितना है बच्चों 40। अब इनको हमने सॉल्व कर लेना है। 100.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1280 डिवाइडेड बाय 241, ये आ गया बच्चों 100.5 प्लस इनको डिवाइड करेंगे 5.31 आ गया, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 105.81। ठीक है बच्चों, अब देखो मीन चाहे कोडिंग मेथड से हमने किया है चाहे डायरेक्ट मेथड से किया है, दोनों का आंसर हमारे पास बच्चों सेम आ गया। ठीक है, ये मीन हमारा दोनों मेथड से बिल्कुल सेम आएगा, जिस मर्जी मेथड से मीन फाइंड करो आंसर सेम आएगा बच्चों। अच्छा, अभी बच्चों हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे। ठीक है, मीडियन फाइंड करना है तो वही बना लेते हैं पहले टेबल जो हमें गिवन थी, क्लास लिमिट गिवन थी और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। ये दो कॉलम हमें गिवन थे क्वेश्चन में। 1 से 40, 41 से 80, 81 से 120, 121 से 160, 161 से 200, ये गिवन था बच्चों। फ्रीक्वेंसी गिवन थी 17, 41, 80, 99, 4, इन सबको ऐड कर लिया था 241। अब हमने मीडियन के लिए बच्चों सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है, फिर आपको समझ आ जाएगी। मीडियन होता है L प्लस H ओवर F n/2 माइनस सी, n/2 माइनस सी। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हमने एक तो क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, L लिखा और लोअर क्लास बाउंड्रीज, तो मतलब एक कॉलम बनेगा क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज। अब इसमें 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 ऐड करेंगे। 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 हो जाएगा और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 40.5, ये हो जाएगा 40.5। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 80.5। अब 81 से करेंगे तो 80.5, ये जो इधर आती है वही चीज़ नीचे आ जाती है, और 120.5 क्लास बाउंड्रीज बच्चों। अब इसमें 0.5 माइनस करेंगे 120.5 और 160.5, 160.5 तो और 200.5। इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें 0.5 ऐड करते हैं। ठीक है, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये लोअर आ जाएगी, इसमें ऐड करेंगे तो अपर आ जाएगी। ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम होती है बच्चों, क्लास बाउंड्रीज आ गई। अभी हमने एक कॉलम बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C.F। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये पहली फ्रीक्वेंसी हमने ऐसी लिखनी है 17, अब ये वाली लिखे 41 एफ वाले को देंगे और प्लस इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आ गया 58। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया 80 प्लस इसके ऊपर वाली ऐड कर देंगे 58, आ गया 8 और 13, 138 आ गया। फिर हम करेंगे 99 प्लस 138, इन दोनों को ऐड कर देंगे 237 आ गया, और फिर कर देंगे 4 प्लस 237 आ गया 241। बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने लेनी है मीडियन क्लास। अब हमने क्या लेनी है, यहाँ लिखेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे होती है, n/2 लेते हैं, n/2। तो n से मुराद कितना है 241 और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 241 को 202 से डिवाइड कर देते हैं। देखो बच्चों ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 लगा के और 2 5 ज़ा 120.5 आ गया। अब हमने देखना है 120.5 कौन सी क्लास में आ रहा है। 120.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कहाँ तक आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ 17 तक वैल्यूज आ रही है, यहाँ 58 तक आ रही है, 138, तो 120.5 जो है हमारे पास वो इसमें आएगा। तो ये हमारे पास बच्चों हो जाएगी मीडियन क्लास। ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, मीडियन क्लास। अब हमने ये देखना है ना, मीडियन क्लास के लिए देखना है, इनको डिवाइड करना 120 इसमें आएगी, ये हम इसको लिखेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। अब जो कुछ भी देखना है हमने इसके अंदर से देखना है बच्चों। अब इसमें देखो एल लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या है, इसमें 80.5, एच कितना है, इन दोनों को डिफरेंस कर लो ना, एच होता है। ठीक है, ये एच होता है, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे 40 आ गया। देखो ना 121 माइनस 81 40 आ गया, इन दोनों को कर लो 40 आ गया ना।
एफ कितना है इसके कॉलम के अंदर 80, n/2 बच्चों हमने किया था ये 120.5 माइनस सी कितना है 130, इससे ऊपर वाला 58, सी है 58 आ गया, ये हो गया 80.5 प्लस 40/80, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 62.5 आ गया बच्चों। अब इसको कटिंग कर लो ना, 0 से काट के 4 1 था 4 2 था, ये हो गया 80.5 प्लस 62.5 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 80.5 प्लस इनको डिवाइड करेंगे 31.25, इनको ऐड कर दो 80.5 इस तरह कर लो और 31.25, 5 7 1 और 11 111.111.75, ये हमारे पास बच्चों मीडियन आ गया, ये हमारे पास मीडियन आ गया। ठीक है, मीडियन का बस सबसे पहले हमने फार्मूला लगाया और उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास मीडियन आ गया 111.75। ठीक है, मीडियन को हम ऐसे भी शो करते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों फाइंड करेंगे मोड। अब हमने फाइंड करना है मोड, तो हम मोड का सबसे पहले फार्मूला लगा लेते हैं। मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई H, और ये लाइन इधर से रखना है बच्चों, L अलग है, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले मोड क्लास देखेंगे, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी होती है वो हमारे पास मोड क्लास होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कितनी है, किसकी है, अब ये 99 है सबसे बड़ी। ठीक है, तो हमारे पास ये मोड क्लास हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी 99 है, तो हम इसके गिर्द कॉलम लाइन लगा लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास मोड क्लास होगी। ठीक है, तो हम इसके सामने लिखेंगे मोड क्लास। मोड क्लास कैसे पता चलता है, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी है ना 99, तो ये मोड क्लास होगी। ये हमारे पास FM हो गया, इससे ऊपर वाला F1 और इससे नीचे वाला F2। अब यहाँ पे देखेंगे L लोअर क्लास मोड, इस मोड क्लास में देख रहे हैं, इसमें लोअर क्लास तो कितनी है बच्चों 120.5, हम यहाँ लिखेंगे 120.5। FM कितना है इसमें 99, F1 बच्चों इससे ऊपर वाली वैल्यू 80, H हमने निकाला था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 40, FM वही 99 माइनस F1 80 प्लस FM 99 माइनस F2 आ गया बच्चों 4, ये 4 आ गया। 120.5 प्लस 99 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हो गया 19 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 95। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हमने इनको, ये हमारे पास आएगा 120.5 प्लस इन दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई कर दो 760 आ गया, और इन दोनों को प्लस कर दिया 114, ये आ गया 120.5 प्लस 6.67, इनको ऐड कर दो 120.5 और 6.67 हमने इनको ऐड कर देना 7 6 और 5 11 1 कैरी 6 और 1 7 127.17 बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है, हम लिखेंगे 127.17, ये हमारे पास मोड आ गया। हम क्या लिखेंगे मोड, हम मोड को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास मोड आ गया बच्चों, इसमें मीन भी निकाला हमने, मीडियन भी निकाला और हमने मोड भी फाइंड कर लिया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक बनाया है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।